तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सीधा असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ता है। उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक पहुंच रही हैं। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कहां कहां बदल रहा है मौसम। और ये तस्वीरें केदारनाथ, मनाली, जोजिला पास, यमुनोत्री, भद्रवाह, पहलगाम की हैं, जहां पर इस वक्त बर्फबारी का आलम है। और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब में, चंडीगढ़ में बारिश, हरियाणा में बारिश, दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। यहां पर सीधा असर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। आज से 3 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। हिमालयी राज्यों में बर्फबारी और बारिश की अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बर्फीले तूफान की संभावना जताई जा रही है। और बर्फबारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इन तमाम इलाकों में हो सकती है। यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बर्फीला तूफान भी आ सकता है। मैदान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी राहत नहीं बल्कि मुसीबत लेकर आई है फरवरी। पहाड़ों पर और तेजी से गिरेगी बर्फ, मैदानों में बारिश ढाएगी कहर। फरवरी के पहले ही हफ्ते में 3 और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं, यानी फरवरी में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली बल्कि मुसीबत और बढ़ने वाली है। कश्मीर से लेकर लद्दाख तक पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और भारी बर्फबारी की वजह से दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर दुश्वारियां बढ़ गई हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये तो अभी शुरुआत है, असली पिक्चर अभी बाकी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की हैं, जहां एक बार फिर जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है। बाबा केदार के मंदिर परिसर में करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। पूरी केदार नगरी बर्फ की सफेद चादर में ढकी नजर आ रही है। केदार धाम की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर कई इंच मोटी बर्फ जमी है। आईटीबीपी के जवान लगातार सड़कों से बर्फ हटाने में जुटे हैं। उत्तरकाशी की बात करें तो यमुनोत्री धाम मंदिर क्षेत्र में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। आसमान से गिरते रुई जैसे बर्फ के फाहे मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। धाम के शीतकालीन प्रवास खरसाली में भी बर्फबारी जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर और बढ़ गया है। मौसम विभाग ने हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ तेज हवाओं और खराब मौसम की चेतावनी भी जारी की है। आज से 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी तेज होगी तो मैदानी राज्यों में बारिश से पारा और लुढ़कने वाला है। अब आप ये मनमोहक तस्वीरें भी देखिए। ये स्विट्जरलैंड नहीं, हमारा मनाली है। ताजा बर्फबारी के बाद मनाली किसी विंटर वंडरलैंड जैसा नजर आ रहा है। बर्फ ने पूरी वादी को एक नई रूह दे दी हो। सफेद परत में ढकी पहाड़ियां, झुके देवदार और चमकती चोटियां हर नजर को ठहरने पर मजबूर कर रही हैं। कुदरत की इस बेमिसाल कारीगरी में मनाली किसी सपने से कम नहीं लगता। कुल्लू में भी ताजा बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया है। खूबसूरत नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। बर्फ गिरते देख पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं और इस यादगार मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। ये मजा सजा न बदल जाए, इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटकों को ज्यादा ऊंचाई वाले दुर्गम रास्तों पर न जाने की हिदायत दी गई है। भारी बर्फबारी के बीच कई जगहों पर पर्यटक फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के धांधरवाड़ी इलाके में बर्फ के बीच फंसी एक 85 वर्षीय महिला को रेस्क्यू किया गया। महिला करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर फंसी हुई थी। बर्फबारी और खराब विजिबिलिटी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौती का सामना करना पड़ा।
जोजिला पास पर भारी बर्फ हटाने के बाद श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। बीआरओ की मशीनें बर्फ से ढकी सड़क को साफ करती नजर आ रही हैं। दोनों ओर ऊंची बर्फ की दीवारें दिखाई दे रही हैं। राजमार्ग खुलने से कश्मीर और लद्दाख के बीच आवागमन बहाल हो गया है। वहीं भदरवाह घाटी में भी जोरदार बर्फबारी देखने को मिली है। सड़कें, घर और बाजार हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहलगाम चंदनवारी मार्ग पर भी बीआरओ भारी बर्फबारी के बीच लगातार बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। अमरनाथ यात्रा के प्रवेश द्वार माने जाने वाले इस 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 4 से 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। मौसम के खतरनाक तेवर और हिमस्खलन के खतरे के बीच बीआरओ के जवान दुर्गम पहाड़ी रास्तों को आसान बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।